जैसे मर्जी करे दे, बाकी दे। अब दे, लेकिन दवाई के दे। क्या बात जिया लाल वही के दान अरे मत कर। तिरंगा अपने देश का शान है, संविधान में भी दर्शाया गया है, 24 दिल्ली चक्र को भी दर्शाया गया है। लेकिन सच्चाई है कि बहुत बड़ा अपमान हुआ है। अपने सचिव के पास कोऑपरेटिव पर गईली खाद ले बदे कलम सर पहले अंगूठा लगेगा। हम कहीं अंगूठा लगा ला भैया अनपढ़ हुआ तू। कलम की जा लड़कन के भेज दिया, खदिया चल जाई। लड़का जब गईले बड़का बेटा चंदन कुमार रवि गया तो कहला कि उनसे ना कहल गल 50 रुपया झंडा का चाह 10 में डंडा ओख लेला। लड़का यहाँ कलश की पापा 50 रुपया झंडा कभी काट लेना। हम कहीं हाँ बिका था भैया, झंडा बिका था और चीन से कपड़ा मंगाए के हल्का भाव में यहाँ कई करोड़ का आमदनी करी गई। गौर करेंगे यह तिरंगा जिस तिरंगे के आन मान मर्यादा के लिए आए हैं हमारे देश के जवान, एहू में भी कमी हो गई, फिर कमी हो गई। एक पॉइंट छोड़ा था। हेलो, इसमें भी दिक्कत आ गई। खाली सीटी न दे बस। नाम किसी ने किया, नाम किसी का हुआ। उद्धव भाई पासी, रमैया चमार, रमापति चमार, बांके चमार, उधम सिंह को सिंह बता करके हमको डार्क में डाल दिया गया। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आज तक ऐसे जवानों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। कौन था उधम सिंह? शूहर चमार का बेटा एटा कर रहने वाला वीर उधम सिंह था। उनका इतिहास उठा के पढ़ लो, लिखा है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लड़ा कौन? आपकी बहन, आपकी बेटी झलकारी कोरी
पूरन कोरी की पत्नी। लेकिन इतिहासकारों ने हेलो साउंड एरो करता हेलो हेलो चल इतना हाउ 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 तनी सोसाइटी के काम में चला हेलो अल्लाह का विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी धर्मनिरपेक्षता में कहीं न कहीं दाग लग गया। भाग जा पापी पाजी, ना तेरा गुजारा, ना तेरा गुजारा, हम हिंद के सिपाही कश्मीर हमारा। बॉर्डर में है यह सही है। इसका नाम है वीर रस। हमारा दूना थोड़ा भूतपूर्व रस है ये का बुझला ये भैया खाली का हो मौका पाई तो ढेर कुछ उखाड़ दे भैया के चक्कर ना से भाई भैया जम्मू चौकी पर भारत किसान आया है घर पर बाहर पहुंची हुआ है। शादी किया तो उन्हीं से पीछे बुला है। अभी सुहाग रात पर छाया है। सभी सीमा से बाहर को सपने से आया है। एक भाव छुपा है। शेर सिंह का बेटा हिम्मत सिंह फौज में भर्ती हुआ। और जब फौज में भर्ती हुआ, फौज में जब भर्ती हुआ घरे अइले छुट्टी पर बिरादरी के लोग लाइन लगा दिलन। अब कहिया बियाह करवा, बढ़िया परिवार बढ़िया लड़की देख के शादी भी हो गई। दुल्हन जब घरे में आई अपने ससुराल में आई, माई बहन देख देख के फूले न समाये। वास्तव में सिपाही बड़ी सुघर दुल्हन पौलस की बड़की अखिया वाली है की लगत है बम्बई का हीरोइन भी आया है। मेरे बाबूजी सिपाही सुन सुन के बड़ा खुश हुए कि हमार मेहरारू बड़ी बढ़िया है। लेकिन अब ही सुहाग रात के समय ना आई। आए हर संगी साथी लगले आपस में मौज ले आया है। कहा बड़ा बॉर्डर देखेला, आजो बॉर्डर देखे के यह बिरहा के मान साहब सिंगार है। यह सिंगार है। लेकिन ध्यान देंगे आया है तब तक एक डाकिया
लेटर था भाया। और लेटर को जब जवान पढ़ा तो लिखा है कि जवान आपकी छुट्टी निरस्त की जाती है, भारत माँ खतरे में है, आप सरहद पर आ जाए जल्दी। भैया सरहद पर आ जा, भारत माँ बुलाती है। पॉकेट में रखले, सोचे लगला कि अब क्या करी, अब तो हमके यहाँ रुकल ठीक ना हो, लेकिन आज कर रात रुकल कार करेंगे। नौजवान सुहाग रात मनाओ अपने दुल्हन के पास गई है। बाहर बिटिया रानी दौड़ के पैर पकड़ ली। जब पैर पकड़ ली तो कहला कि रतिये भर रहा, लेकिन एक लाइन संकेत था। कैसन संकेत था? कोरी कहतरी सासु दहिया जमावली, अमृत डालली झोरा नवर आज हो साधन मदन मोहन। रतिया सुहाग वाली, रतिया सुहाग वाली, अरे फौजी मनावला, रतिया सुहाग वाली फौजी मनावला। कस के वरदी चली भैया जवान पाता हो दो मिनट पहले पैदा हो गल है, 2 मिनट बाद में पड़ल हो तो मुर में ना पड़ा। ये काम तो के करे के कर नाव गुरहुआ फेकुआ कतवरुआ फबरुआ यही में से कोनो चुन ले। अब हमहन को कमी रहे, हमहन को कमी रहे। ये 200 रुपया पुरस्कार बाहरी माइक वाले भैया। लेकिन बात का है जब तू नहीं सुनलत करस के अजमावे इला। अरे चल गल होता वो हरे से हरे। कौनो अगर शंका भइल हो, कौनो प्रकार का शिकायत भइल हो तो बाद में कहले होता। हमहू कोनो बाप के बेटी हैं। रात बीतल बड़ा मौज से, एक दूसरे के साथ खेले लोग, लेकिन जब सुबह हुआ गौरी उतार के रतिया हमारा से सुबह में एकाएक जब आरती करती है, तिलक लगाती है, परिवार के लोग जाने कल ही आई लास्ट विदा करती है। भाई क्या बात है? और जब हकीकत को लोग जाने तो बधाई देते हैं, शाबाश बेटा, चाहे अपने रास्ते पर कामयाब होगा, सफल हो गया। नौजवान चल दिया, और जब नौजवान चल दिया अपने हेड क्वार्टर जाता है तो भाव लिखल गल कैसन? शान मेरे दिल पर तुम्हारा है दोस्त, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्त। ये हमारा राम नवाज राम देहरा से ये 50 पुरस्कार लिखा गल हो। अब तो उपास आया है क्वार्टर ले उछाही आया है क्वार्टर ले उछाही
क्वार्टर से जवानों की ड्यूटी लगाई जा रही है। 6 जवानों की टुकड़ी में उनको भेजा जा रहा है, लैस करके भेजा जा रहा है। जब सरहद पर पहुंचते हैं जवान, चाहे चीन का गलवान घाटी हो, चाहे पाकिस्तान की कारगिल घाटी हो, दुश्मन बड़े ऊंचाई पर, यही कष्ट होता है कि हम लोग धोखा खा जाते हैं। जवान वहां पहुंचते हैं, देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक लाइन गीत को लगा कैसन गीत। दिनेश भैया गेले का? अच्छा अच्छा, ई झलक है स्वर्गीय राम चक्र झलक। हर झुलनी परुलनी जहाजिया लगाया, हमारे पैजे बना जाई हीरा चढ़ाता। स्वर्गीय पूजनी राम ऋषि दुश्मन हमारे जवानों पर आग उगल रहे हैं। आया है जब जवान मौके पर पहुंचते हैं तो सोच पड़ गए, जब तक हम ऊपर नहीं चढ़ेंगे, दुश्मन के सामने नहीं होंगे, इनका हम बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जवान सोच रहे हैं कि जब तक ऊपर नहीं चढ़ेंगे, दुश्मन के सामने नहीं होंगे, हम इनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन चढ़ने के लिए हमको दिन में नहीं, रात में ही चाहिए। रात में जब जब लड़ाई हुई है, हमारे जवान रात में पहाड़ी पर चढ़े हैं, और उस बीच में कितना मारे गए, कितना बचे, कितना मारे, लेकिन जवान उस समय करते क्या है, क्या बात है, बात यहाँ में से दुश्मन निशाना साधे हैं। देखे हैं 4 जवानों को जो पीठ पर गोला बांधे हैं, दुश्मन की गोली निकल पड़ी, माता की ममता सिहर उठी, 4 जवानों की लाश खूनों के अंदर लथर उठी। 2 जवान हो गए लुप्त, 2 जवान हो गए लुप्त, ना इनका अब कुछ पता चला। 7 दिन तक हुई खोजाई गम में भारती पीर भला। बात बिगड़ गई। 4 जवान अपने पीठ पर गोला बारूद बांध करके देखें एक साइड से चल रहे हैं, 2 जवान गन लेकर के एक साइड से हैं, लेकिन चढ़ते समय दुश्मन की नजर पड़ गई, ये भारतीय फौजी पीठ पर गोला बारूद बांध करके आ रहे हैं, साध करके निशाना मारे। हमारे चारों जवान
लुरखुराते हुए जमीन पर आ गए। जमीन पर आने से पहले उनके शरीर का ही गोला बारूद फटा, पहाड़ी उड़ गई, आन इस पाठ हमारे चारों जवान समाप्त हो गए। आए हैं मेरे दोस्त, लेकिन पहाड़ी जब उड़ी तो 4 जवानों के विषय में तो पता चल गया कि ये शहीद हो गए, लेकिन गन लेकर के जो साइड से हमारे 2 जवान चल रहे थे, 4 जवानों के विषय में खबर चली गई, लेकिन 2 जवानों को 8 दिन तक खोजते रहे लोग। 8वां दिन इस बिंदु पर आए हमारे अफसरान, हमारे अफसर, गोला बारूद फटा, पहाड़ी उड़ी लग रहा है, उसी पहाड़ी में भी 2 जवान कहीं दब करके मर गए। आए हैं मेरे दोस्त, 8वां दिन उनके घर पर खबर गई मरने की, लेकिन जो समय घरे खबर गई हो, इन माई बहन का क्या बात है। मेरे बाबूजी, बात बिगड़ गई। परिवार के लोग जब इस बात को सुने, हाहाकार मच गया। क्षेत्र की जनता दरवाजे पर पहुंच करके हाय हाय कर रही है, कहो सिपाही शहीद हो गई ना, सिपाही शहीद हो गई ना, माई बेटवा बदे, भाई भाई बदे, बहन भाई बदे, बाप बेटा बदे, लेकिन वो दुल्हन का स्थिति है मेरे दोस्त, दातवा लग जाए, बेहोश हो जा, पानी छिड़क के लोग होश में लिया हुए। जमाना ताके भगवान हेकर कैसे बीती मानी। जय हिंद का नारा लगत है, अमर नाम नारा लगत है, लेकिन जब वो करीब पर नजर जाए तो शायद कलेजा मुंह के आ जाए। अच्छा तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक परिवार में इस माहौल में बीता। जमाती ने परिवार में ही परिवर्तन आ गया। जानते हैं कैसा परिवर्तन आ गया? यही लोगों के गीत थे।
जाए, यह निकल ले, यह चल ले। मैं भास सास के आवाज में परिवर्तन आ गया। रोवत हा, लेकिन ये कह के रोवत या कि कुल बोरनी है, ये उल्टा है, कुलक्षण है, हमरे बेटवा के खा गई। शादी विवाह के बीच में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी बढ़ जा भैया, बढ़िया का खोजत हुआ, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आती है तो हम ही समाज के लोग केवल बिटिया पक्ष की तरफ उंगली उठाते हैं। कुल दोष यही पक्ष का है। लोग कहला कि सबके ऊख में पतई, सबके पास बेटी। लेकिन मेरे दोस्त आखिरकार आप ही फैसला ले कि उस बेटी का क्या दोष है। अगर जवान शहीद हो गया तो उस बेटी का क्या कसूर है कि 5वें दिने होकर केस पकड़ के घसीट के बाहर कर दिया गया। गांव के लोग जुट गए, मगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कम से कम इतना कह दे कि नहीं, ऐसा न किया जाए। मेरी बहन चारों तरफ नजर उठा के देखी और जब कोई आवाज नहीं निकली तो नंगे पांव वहां से चल देती है। मेरे दास जा रही है, रोती जा रही है, सोचती जा रही है, कहाँ जाऊं, मैं के जाऊंगी, वहां भी ये ताना मेरा पीछा करेगा। किसी रिश्ते नाते में जाऊंगी, वहां भी ताना मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। और यही सोचती सोचती वो बेटी गई कहां पर कि उधमपुर में पहुंचे के अरे बुढ़िया मरैया माई विपत पलैया में करीब में गई। वहां देखती क्या है कि तमाम झुग्गी झोपड़ी लगा के गरीब तबके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई बांस डलिया बिन करके, कोई पत्थर चकिया बना करके, कोई खर खिलौना बेचकर, कोई भीख मांग करके। लेकिन छोटी छोटी झोपड़ी है, झुग्गी है। एक झोपड़ी के करीब में पहुंचती है, एक बुढ़िया निकलती है। बुढ़िया को देखकर बोली, माँ प्यास लगी है माँ, पानी पिला दे माँ, पानी पिला दे। दौड़ करके बुढ़िया गई घर में, बटुए से पानी लाती है और 2 घोंट पीती है। पानी जब पी देखे सहानुभूति मिली, फपक के रो पड़ी। बुढ़िया आंसू अपनी भी पहुंच रही है, उसकी भी आंसू पहुंच रही है। लेकिन रोते रोते बुढ़िया सुनी कि मेरा पति शहीद हो गया और मैं चाहती हूं कि किसी बस के पहिए के नीचे, किसी रेल के पहिए के नीचे, कुआं में, तालाब में गिर करके अपना जान दे दूं माँ। बुढ़िया डांट करके बोली कि रे पगली, अब तक तो मैं खुश थी, लेकिन अब मैं दुखित हूं। जानती है क्यों? तुम्हारा पति शहीद हो गया। एक बार सूचना मिली होगी, लोग अमर नाम लेकर के नारा लगाए होंगे, जिंदाबाद इंकलाब कहे होंगे, और तेरे परिवार के लोग तेरे साथ नाइंसाफी कर दिए। ठीक है, लेकिन तू अपने पति के साथ कौन सा इंसाफ करने जा रही है? अगर खुदकुशी कर लेगी तो क्या तेरे शहीद पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी? बहुत बड़ा ठोकर होगा बेटी, बहुत बड़ा ठोकर होगा। बोली माँ फिर जाऊं कहाँ? बुढ़िया है भिखारन, लेकिन हिम्मत देखे। बोली कहीं नहीं जाओगी बेटी, मैं भीख मांग के जीती हूँ और 1 रोटी पाऊंगी। अब अकेले खाती थी ना, अब उसी में हम दोनों खा करके बिता लेंगे। लेकिन मेरे झोंपड़ी पर एक शहीद की बेवा
एक भिखारन बुढ़िया के झोपड़ी पर रहने को मजबूर हो गई। अच्छा तो यहाँ पर दिन बिता रही है, यहाँ की बात यहाँ छोड़े, तनी फिर चले पुणे वहाँ जहाँ से दो जवानों के विषय में संशय था और लोगों ने संशय में होकर के सूचना दी थी कि वो भी जवान शहीद हो गए होंगे। वो जवान थे लेकिन पोजीशन क्या था, किस पोजीशन में थे? अरे बारूदा का गोला फाटल, पूरी तरह से चोटिल हो गए और चोटिल होकर के झेलम नदी में गिर पड़े। तेज बहाव झेलम नदी का इसका परिणाम निकला कि बेहोशी हालत में गिरे। अगर होश में गिरते तो पानी पी करके डूब के मर जाते। आखिरकार हुआ क्या? बहत बहत गई कोई पीछे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। आखिरकार इतना दूर निकल गए। आए हाय वहां जाने के बाद एक मल्लाह का बेटा, और कौन सा मल्लाह, नैया लगा के खड़ा था। भारत का नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, मामट नाम बताया गया, चीन का मल्लाह। और जब देखा वर्दी में जवानों को इस पोजीशन में तो मामट सोचने लगा और सोचता है ये तो वर्दी में जवान हो सकते हैं। ये कहा के है? आए जाइन तर्ज आ गई, गीत आ गई, दादा पंधारी दादा पंधारी दादा ही गीत गाए थे। काका कहला के एक बहुत कुछ कहला, चौलर कहला, चौलरिया कहला और चौलरी कहला, लगड़ बजवा कहला, बहुत कुछ कहला। चुनरी में फसल टंगरिया बलम सलवरिया फिल्म में एक पहचान दिए थे। सबसे पहले बिहार समाज में
फिल्म में पहचान दिए थे। टंगरी में फसल बा चुनरिया बलम सलवरिया मनाता। हाँ तो पूरा चाकर पिचा से सरारा मामट वाला हाथ मामट वाला हाथ देखा अरे तो खींच के उन्हें किनारे जिंदास दोनों के पाया जिंदास दोनों के पाया उधर खपास में भाई सुनना बेटिया बनाए सुनना बेटिया नैया दौड़ाया नैया पर लादा पहले बाहर किया बाहर लाने के बाद उसे संशय हुआ ये जवान मरे नहीं है प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके गया दवा होने लगी दोनों जवान अच्छे हो गए आज वे अच्छे हो गए उठ करके बेड पर बैठे इशारा करता है बहादुरों बोलने का नहीं बाहर चलो आज जब बाहर लेके गया तो बोला जानते हो कहाँ पे हो पाकिस्तान तुम्हारा देखो वो उधर दिखाई दे रहा है भारत तुम्हारा उधर दिखाई दे रहा है चीन के बॉर्डर पर हो बहादुरों और चीन के बॉर्डर से जाना अब तुम समझ लो किस रूप में जाओगे यहाँ से एक काम करो अगर जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं मछुआरा हूँ मछली का व्यवसायी हूँ बहुत बड़ी मेरी धंधा है और मेरा साथ दो हाँ तनख्वाह नहीं दूंगा खर्चा दे दूंगा कपड़ा दे दूंगा आए हाय मेरे दोस्त एक भारत का फौजी जाबाज सिपाही आज मजबूरी में यश करना पड़ा चलो भैया जिंदगी जीने के लिए जवान हाँ कर लिए मछली मार रहे हैं और अच्छे नाविक बन गए कुशल चालक बन गए कई महीने बीत गया आया है मेरे दोस्त एक रोज दोनों आपस में राय कर रहे हैं कि हम लोग भारत के फौजी हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कभी 100 साल जिल्लत की जिंदगी से बेहतर 100 दिन इज्जत की जिंदगी जी लो और हम भारत के फौजी होकर के जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं आज हम लोग इस बंधन को तोड़ेंगे मध्य रात्रि में दोनों बहादुर करते क्या है मध्यरात्रि में नैया खोले तेज रफ्तार में बढ़ा करके अपने सरहद में आए और तब तक मामट की नींद खुल गई ये हिंदुस्तानी धोखा कर दिए दौड़ा लिया अपनी नैया दूर से साथ करके निशाना मारा मेरे दोस्त आए है बात बिगड़ गई हिम्मत को नहीं लेकिन पंकज के छाती को गोली पार कर और जब गोली की आवाज निकली है झूठ गए भक्ति आवाज रात में सुन के हो पंकज की लाश लोगों में नाच देखी के माथा फड़ के हो अरे हम ही मसी भेद खोली 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 खोल उठे तब की खोली खोली
जब देखे हिम्मत सिंह तो हाथ ऊपर करके बोले जय हिंद। घेर लेते हैं जवान जय हिंद। और जब हकीकत को जाने तब तक तो मामट बहुत दूर निकल गया, बच के निकल गया मामट मल्ला प्रकाश। लेकिन मेरे बाबू जब जाने तो सोचे कि जल्दी उठा करके हॉस्पिटल ले चला जा। अभी तैयारी ही करते हैं कि तब तक पंकज की दम टूट गई। पंकज की लाश फौजी जवान गाड़ी में उठाए हो, हेडक्वार्टर लेकर के आए, फिर मुकामी गांव पहुंचाए हो। अरे चल आगे आज पीर का डोली होले खून की, रोव जनता रोव दुल्हन होली होली खून की। हेडक्वार्टर से फौजी जवान फौजी गाड़ी में मंजूसे में लाश करके पंकज के गांव मुकामी लोग पहुंचाए, साथ में हिम्मत सिंह। लेकिन जब सीता पर रख के मुखाग्नि दी गई, जवान सलामी किए, देखे सीता जला और राख में जब परिवर्तित हुआ। मेरे दोस्त पुनः रिटर्निंग के लिए जवान अपने गाड़ी पर बैठे और गाड़ी पर बैठ करके जब चले उधमपुर स्टेशन के करीब में पहुंचे तो एकाएक हिम्मत सिंह के दिमाग में आया, बोला जवानों यहाँ से मेरा घर कुछ ही दूर है, प्लीज हमको यहीं पर उतार दिया जाए, हम अपने घर किसी साधन से चले जाएंगे। जवान बोले जैसी इच्छा जवान। हिम्मत सिंह को वहीं पर उतार दिया गया। जवान गाड़ी लेकर के चले गए, लेकिन प्लेटफार्म देखें उतर करके जब प्लेटफार्म पहले नंबर के प्लेटफार्म पर पहुंचता है तबले बिरहवे गजब हो गई हो भैया। देखा भइल का के ससर्ग से दुल्हन गौरी गर्भवती हो गई और वही गर्भ बुढ़िया भिखार की झोपड़ी पर बेटा बन के पैदा हुआ। जब तक पैदा नहीं था बुढ़िया माँ कहीं जाने नहीं दी, लेकिन जब बेटा पैदा हो गया तो बोली माँ अब तक तो हम लोग दो ही थे, एक रोटी पर बिता लिया करते थे, अब 3 हो गए माँ। अब अकेले आपको मैं भीख मांगने नहीं दूंगी, मैं भी मदद करूंगी। वही बच्चा दवाई है और लोगों के सामने आंचल फैला करके भीख मांगती है। आय हाय हाय देखे जवान देख रहा है, अभी पलक गिरी ही की, अब तब तक हुआ क्या? अरे पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में पवरिया। पहुंच गई हिम्मत सिंह के पास में पवरिया। बेटा कुछ बाबू कहीं हल्ला के जो, बेटा कुछ बाबू कहीं हल्ला के जो, अरे बेटा की हल्ला
नौजवान महिला गोद में बच्चा लेकर के भीख मांग रही है। आप तब तक उसके करीब में ही पहुंच गई। हिम्मत सिंह फौजी से कही, बाबू कुछ आप भी दे दें बाबू, इस बच्चे के नाम पर कुछ आप भी दे दें। नौजवान नीचे ऊपर आके फाड़ फाड़ के देख रहा है, सोच रहा है, मन में ज्वालामुखी उबल रहा है। अरे हम मने मने यही सोच रहा है कि एकदम हमारे गौरी दुल्हन मती लगत, एकदम गौरी दुल्हन मती लगत है। आंख में आंसू आ गया, रुमाल निकाला, एक तरफ आंसू पोंछ रहा है और एक तरफ डांट के बोला कि अरे सुंदरी, शर्म नहीं लगती? इतना सुंदर शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, भीख मांगते समय लज्जा नहीं आती? कैसा इस बच्चे का बाप रे अनमोल हीरा पैदा करने को कर दिया और कमीना इस बच्चे को ढाल बना करके भीख मंगवाता है। आज जब कल की कैसा है इस बच्चे का बाप कमीना, तो उसकी ना बाबू ना साहब ना, हमके जवन कहल बने तो कहला साहब, लेकिन हमारे बच्चा के बाप के मत कुछ कहिया साहब, मत कुछ कहिया साहब। अरे साहब ये पहली निशानी हमें, अगर ये न साथ देहले होते तो कहिए ये शरीर गंवा दिले होती। भीख मांगे बदे न रहित बाबू, भीख मांगे बदे न रहित। एक बात बताई, ये कमीना कहला गद्दार कहला साहब, अरे जब जाए लगल ना, अरे तो हरिया ऐसा कहला हमारे मैया कैसे साहब जब वर्दी पहन के जाए लगले, एक दिन तो हम भर नजर देखली, वो हमके देखले, वो है पहला मिलान, ये हमके पाहुर दे गईले, नहीं के चलते जियत है। लेकिन जब वर्दी पहनले ये साहब, एकदम तोहर ही मती लगे बाबू, एकदम तोहर ही मती लगे, जवान के पैर से जमीन खिसके लगल। सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है रे? का करवा पूछ के बाबू, हमार नाम का करवा पूछ के, वहर रोकतू हा और वहर बताऊ देहलस। हमार करणपुर ससुराल है, नैहर फलाने जगह, का करवा जान के बाबू। जब ही सुन ले कि नाव है गौरी हमार करणपुर ससुराल, अरे रुमलिया फेंक दहलन। गौरी, अरे मैं जिंदा हूँ गौरी, मैं जिंदा हूँ। जिस हिम्मत सिंह की बात कर रही है, हिम्मत सिंह तुम्हारे सामने है गौरी। और तबले तो परेड फार्म पर भीड़ जुट गई, दुकानदार अपन अपन दुकान छोड़ के दौड़ला, अपनी में बतियाओ थो, एक और आंसू पोछत हुआ, एक और बतियाओ थो, कहत रहल गल है, कहत रहल गल है
कि भिखारी मती ना लगेली। एकर तो आवे भाव लग रहा लेकर तो मंगहू का सहूर ना रहला, पर्दा पर बात आई न गई। आ तबले कुछ मर्द मेहरारू आवाज दे देहले, रोवत हो आंसू पोछत आवाज देहले का अजय कुमार खलक है सिपाही हम जान गई। हम रोबा मत, तुरंत प्राइवेट ठेकार मंगावल गई। कार में कहले का अरे तुरही अब बेटा लेके आई भवनवा जाके माई मैं भा चुमन अच्छा घरे पहुंचले। एक बार हाहाकार मच गल। खेत खरिहान छोड़ के लोग दौड़ले, कहो हिम्मत सिंह जिंदा हुए आयल हुए। आया दरवाजे पर जब भीड़ लगल, अंदर अपने मतारी का पैर पकड़ ले, अपने बाप का पैर पकड़ ले। माई से कहले माई हमार माई मर गई तो माई की जगह पर माई बन के एलू, लेकिन परखे ना बोलू तू तो नारी है ना। अगर हम शहीद हो गईली तो ई तो भी तुहार बेटी है। अगर कहीं तोहरे बिटिया के साथ ऐसा भयल हो खा कर तू माई खा कर तू। अरे एकर का दोष है, इतनी बड़ी सजा इहो ना परख पौलू के करे बेटे में हमार खून पलत है, तोहरे लालच हो गई। एक बात मत बताई माई, एक बात बताई, तो के लालच हो गई तो हम देश का सेवा करीला, हम तोहरो सेवा करीला, हम धन धरती का सेवा करीला, तो से बढ़िया तक कहीं भिखारन मतारी निकल जौन जुग्गी झोपड़ी में रह के भीख मांग के हमरे बीवी बच्चा की जगह दे के जिंदा सही सलामत रखल। ला जात है माई एक बात कहलक का अरे लेके रहम माई अपन घर लेके रहम माई अपन घर अब तुहरी ऐसा मैं भाव करना चाहिए तू लड़ावा। जवान गाड़ी में बैठा और पुनः उधमपुर स्टेशन पर पहुंचा। उस भिखारन बुढ़िया की झोपड़ी पर पहुंचा। आवाज देता है दूर से माँ बाहर निकल, माँ बाहर निकल, आज के बाद अब तुम भीख नहीं मांगोगी माँ। बाहर बुढ़िया निकलती है, दौड़ के पैर पकड़ने कहला कि माई अब तुहारे बेटा फौजी है, तुहार बहू है, तुहार पोता है, छोड़ दिया सियाना माँ और किसी के लिए छोड़ दिया सियाना। गाड़ी में बैठ माँ, गाड़ी में बैठ, अब तुम आज के बाद भीख नहीं मांगोगी। बुढ़िया माई का पैर पकड़े, गाड़ी में बैठाए, लेकर के चल दिए। आज भी बहादुर है, कहाँ है? लालपुर में माँ को लेकर के हृदय से सटा करके। अच्छा तो आप ही फैसला करें,
आप ही फैसला करें कि उस बुढ़िया का कितना बड़ा योगदान है। वो भी एक माँ है, एक माँ वो भी है। गरीब के पास दौलत जरूर ना होले, लेकिन दिल जरूर होला। गुरु बिहारी गुरु गणेश गए खत्म हुआ।